हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो अभी जो है मैं रेगुलर वीडियो डालना शुरू करूँगा बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा ट्रैवल कर रहा था, सो आई वाज़ नॉट एबल टू पुट एंड मेक वीडियोज़ देयर। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी वेबसाइट profitnumber.com पे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मैं अगर वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ तो आपका रेगुलर जो है अपडेट जो है आपको profitnama.com पे मिल जाएगा। तो जाइए, प्रॉफिटनामा में जाके रजिस्टर कीजिए और वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल फ़ी आप दे के सारा एक्सेस जो है, सारा कंटेंट एक्सेस कर पाएँगे। सारी चीज़ जो है आपके लिए सिम्प्लीफाइड किया हुआ है। सो इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि वो जो कंटेंट है वो आपके लिए यूज़फुल है, उसको अगर हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, डेफिनिटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं। सो कल जो है आपका इंटरिम बजट बताया गया था। इंटरिम बजट का मतलब ये होता है कि फुल बजट जो होता है टिपिकली वहाँ पे सारी चीज़ों को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाता है। रेलवे मिनिस्टर, हर एक मिनिस्टर जो आता है, फाइनेंस मिनिस्टर आके वहाँ पे बताते हैं कि भाई किस तरीके से हमारा जो है लास्ट ईयर कितना कलेक्शन हुआ था, अगले साल जो है हम किस तरीके से उसको आगे लेके जाने वाले हैं, कहाँ पे केपेक्स इन्वेस्टमेंट होने वाला है, किस तरीके से रिलैक्सेशन हम देंगे, टैक्सेशन में क्या-क्या चेंजेस किए जाएँगे, टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आपको बताए जाते हैं। सो इंटरिम बजट का मतलब होता है कि दिस इज़ लाइक अ टेम्परेरी बजट बिफोर अ फुल बजट इज़ प्रेजेंटेड। और टिपिकली आपका इंटरिम बजट में बहुत ही बड़े-बड़े चीज़ों को बताया जाता है कि भाई ये दे दो, वो दे दो, और इंटरिम बजट आपका टिपिकली इलेक्शन के पहले आता है। सो इस जगह पे हमने क्या देखा, इस जगह पे गवर्नमेंट ने जो है वो उतना कुछ बताया नहीं, और उस तरीके से आपने बहुत सारे मीम भी देखा होगा कि मिडल क्लास जो है उसके लिए टिपिकली और जो है कम फीचर्स या कम आपके लिए प्लान्स जो है वो लेके आए जा रहे हैं। गरीब और अमीर सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो बेनिफिशियरी क्लास बन चुका है। जो मिडल क्लास है व्हिच पेज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स, प्राइमरी इनकम टैक्स, उनको वैसा कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये नॉर्मल है और इस तरीके से जो है जो मिडल क्लास है उसको स्क्वीज़ किया जाता है। चलिए मूव करते हैं। Essentially, this budget was more about maintaining the status quo and presenting the current financial health of the government rather than introducing new schemes or financial reforms. तो ऑलरेडी अभी जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी है। उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे विदाउट, क्योंकि इंडिया में करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप, दिस वाज एंड दिस इज एंड दिस विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। क्योंकि जब भी आपका जो है जितनी भी आपके ब्यूरोक्रेसी अगर हम देखेंगे, ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है दैट इज़ प्राइमरली टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश। ब्रिटिश ज़माने में जो था वही चीज़ आपका चले आ रहा है, इसलिए आपका जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट हैं या गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पे दे आर गिवन अ लॉट ऑफ पावर, जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस उतने नहीं होते हैं। और जो अगर हम रूल देखेंगे, आईपीसी भी अगर आप देखोगे, आईपीसी जो अभी तो चेंज हुआ है, जो आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड था, वहाँ पे भी जो लॉज है, बहुत सारे लॉज है वो 1800s के अभी भी चल रहे हैं। दैट शोज दैट वो ब्रिटिश वाला जो सिस्टम है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑल्दो the people have changed, British have gone away, but the system is already still now it is existing. So that is a very sad thing. So this is how it works, and इसके implications क्या होने वाले हैं, डेफिनेटली उतना बड़ा अनाउंसमेंट अगर नहीं है तो फिर जिस तरीके से बिजनेसेस जो है वो उसी तरीके से चलेंगे और उसी तरीके से वो ऑपरेट करेंगे। जिन जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान लेके चला था, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मच। पहले क्या होता था ना, एक्सपेक्ट करते थे हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, तो उस तरीके से आपका जो है इंटर्म बजट में उतना कुछ बताया नहीं गया है, उतना कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया है। So that is a welcome move, if I might say, and slowly and gradually that it shows that the government is also confident कि ये continue करने वाले हैं। And also जो aspirations है typically होता है ना कि radical changes होते हैं, ये होता है, तो उसमें जो business class जो है, business class as in those who are building the industry and everything, तो उन पे जो है उनको भी रहता है कि हाँ अभी हम जो है random changes कुछ नहीं कर रहे हैं, नए नए taxes वो नहीं लगा रहे हैं, so which is a very welcome move. So यहाँ पे business and the government are basically cooperating with each other. रूरल रिकवरी इन स्टोर फॉर कंज्यूमर गुड्स। सो कंज्यूमर गुड्स जैसे ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल्स में बात किया था कि कंज्यूमर गुड्स को अगर सर्वाइव करना है, स्पेशली जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, दे हैव टू पेनिट्रेट द रूरल मार्केट। तो रूरल मार्केट जब तक आप पेनिट्रेट नहीं कर पाओगे, वहाँ पे वॉल्यूम आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आपका जो है उस तरीके से ग्रोथ आप नहीं दिखा पाओगे। सो अकॉर्डिंग टू अंशुमान लेक, सीईओ ऑफ अडानी विल्मर, द budget aims to outline long-term economic strategy rather than providing immediate stimulus. The focus is shaping on the economy over the next 5 years. Dependence on agriculture and weather. The recovery of rural income, which is crucial for the consumer goods sector, is expected to hinge on ठीक है, these are fine. Housing push may lead to home run for TV and fridge sales. So these are all anticipated market है. So ये gradual चलता ही रहेगा। हाउसिंग सेल्स और उसके साथ-साथ आपका जैसे मैंने बताया कि लोग जो है वो नया-नया खरीदते हैं, अपग्रेड करते हैं। वो इन्फ्लुएंसर सिंड्रोम अब हमारे जीवन में आ चुका है कि इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं और लोग जो है क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपका मिल जाता है, ईएमआई में सब कुछ मिल जाता है, तो वो वहीं पे उसको परचेज़ करता है। सो दैट इज़ ग्रेजुअली वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करेगा, व्हिच इज़ गुड। एंड फोकस ऑन हाउसिंग एंड सोलर एनर्जी, एंटिसिपेटेड सेल्स, सो नथिंग मोर न्यू। चार्जिंग इंफ्रा पुश टू इलेक्ट्रिफाई ईवी एडॉप्शन।
ये आपको पता ही है ईवी के ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है, बोल रहे हैं कि डीजल से हटो। डीजल एक्चुअली इज़ वेरी गुड, वेरी क्लीन, एंड पेट्रोल जो है उसमें उतना एनर्जी आपको नहीं मिलता है, बट स्टिल द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू एंड फोकस एंड पुश, सो इसमें वो लॉबीबाजी भी होता है। सो या states get long-term interest-free loans to develop iconic tourist spots. So जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि टेम्पल इकोनॉमी, रोड इकोनॉमी, सो ये आस्ते आस्ते ग्रो करने वाला है। सो गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देंगे, फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे। स्टेट्स आर encouraged to develop and market iconic tourist centers globally with a focus on including spiritual tourism. Yes, spiritual tourism. The government plans to offer long-term and interest-free loans for these projects. So जो states हैं डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, और प्राइमरली जितने भी स्टेट्स है जहाँ पे हर एक स्टेट में एक्चुअली टेम्पल इकोनॉमी है, सो टेम्पल इकोनॉमी इज गोइंग टू बूस्ट। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के इंटेंशंस अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे ये देखना पड़ेगा किस तरीके से वो ग्रो करने वाले हैं। वैसे फ़ायदा ये होता है, अयोध्या इज़ अ वेरी बिग एग्जांपल कि वहाँ पे टूरिज्म अगर आप ग्रो कर पाते हैं तो फिर टेम्पल इकोनॉमी हाउ इट कैन ट्रांसफॉर्म द होल सिटी, द होल इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपका हॉस्पिटैलिटी, रोड, सब कुछ, मतलब हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और बाहर से जब पैसा आता है वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे बिजनेस ओनर जो है वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करते हैं, ग्रोथ होता है वहाँ पे, इकोनॉमी के अंदर कैश आता है, कैश वो उस इकोनॉमी में घूमता रहता है, एंड सो एवरीवन कैन मेक मनी फ्रॉम देयर। सो गवर्नमेंट अभी जो है जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स थे, सो राइट नाउ अगर आप ये ट्रेंड देखोगे, ये 10 साल होने वाला है, ऑलरेडी 10 साल हो चुका है इस गवर्नमेंट का। सो अभी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मेन जो फोकस है कि अभी केपेक्स के माध्यम से बहुत सारी इकोनॉमी जो है उसमें पुश किया गया है। लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव बीन देयर, प्राइमरी रोड प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सारे जो पीएलआई स्कीम के माध्यम से जो है मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। बट इस जगह पे क्या होता है कि आप जब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, गवर्नमेंट जब उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करता है, तो वहाँ पे आपका जो है डेफिसिट वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। सो इस जगह पे डेफिसिट, इस इंटरिम बजट में मेन ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से जो है डेफिसिट को हम इंप्रूव कर सकते हैं, डेफिसिट को रिड्यूस कर सकते हैं बाय सेटिंग अप अ फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ 5.1% फॉर 2024-25, व्हाइल आल्सो इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। केपेक्स भी बढ़ाएंगे, बट यहाँ पे फिजिकल, यहाँ पे टैक्स बेस भी उसको इंक्रीज करना है। उसी के साथ साथ आपका ये मतलब एक साइकिल होता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो इकोनॉमिक बूम होता है, लोगों के पास पैसा आता है, और क्योंकि लोगों के पास अभी डेट अवेलेबल है बहुत ही आसानी से, वो कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। जब भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो फिर जीएसटी के माध्यम से टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होता है, तो फिर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होता है, तो फिर गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। तो इसी तरीके से जो है इकोनॉमी स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक्सपैंड करना शुरू करता है। इनिशियल स्टेज पे वो एक सीड कैपिटल चाहिए होता है, या सीड आपका जो पुश, इनिशियल पुश करना पड़ता है, जो आपका प्राइमरी गवर्नमेंट करता है, आस्ते आस्ते द लोकल पॉपुलेशन स्टार्ट्स टू कंज्यूम एंड दे बेसिकली स्टार्ट टू चेंज देयर कंजम्पशन बिहेवियर, और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। केपेक्स भी ग्रो कर रहा है, बट उसी के साथ साथ आपका फिजिकल डेफिसिट को भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस अप्रोच एम्स टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और एक चीज़ अच्छा देखने को मिला है कि द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू इन्वेस्ट 13,000 crore to expand India's capacity in semiconductor and electronics manufacturing, because electronics and software, it has a lot of money. इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर पे अगर हम जो है लेवरेज कर सकते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सो डेफिनेटली वी कैन कंबाइन एंड बेसिकली सेल इट एज अ कंप्लीट पैकेज। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर बनाना है, कंप्यूटर बनाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जरूरत होती है, तो हार्डवेयर में आपको क्या चाहिए होता है, प्राइमरली सेमीकंडक्टर के अलावा वो चलेगा नहीं, चिप डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप यहाँ पे हार्डवेयर भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर, ऑलरेडी हमारे पास वो सिस्टम है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंडस्ट्री है, तो अगर हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों अगर कर पाते हैं तो फिर हमारे पास पूरा कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा। फिर उसके बाद उसको जो है हम थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, एंड वी कैन ऑल्सो सेल हार्डवेयर एंड ऑल्सो वी कैन सेल द सॉफ्टवेयर विच विल डेफिनेटली हेल्प अस गेट मोर मनी इन टर्म एज यू नो इन डॉलर्स, एंड वो आपके इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट करेगा। सो यहाँ पे जो होता है टैक्स डिमांड होते हैं, तो टू फोकस ऑन बिग केसेस आईटी डिपार्टमेंट टू विदड्रॉ पेटी डिमांड्स। सो जिसका जो है विड्रॉइंग ऑल डिमांड्स दैट आर लेस देन 25,000 फॉर पीरियड्स दिस एंड अप टू 10,000 रुपीज फलाना। दिस डिसीजन एम्स टू declutter tax dispute system by removing minor cases and allowing the department to consider of more so yeah, interesting stuff। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। इंडिया इंक टोस्ट फॉर फ्यू बॉन्ड्स एंड मोर। सो प्राइमरी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो गवर्नमेंट बॉन्ड का जो यील्ड है वो आपका it has dropped to the lowest since June. This decline happened after government decided to use funds from tax, मतलब वो बोरो नहीं करना चाहते हैं, जो उनके पास ऑलरेडी टैक्स जो कलेक्शन हो रहा है उसी से वो यूज़ करना चाहते हैं टू रिड्यूस इज डेट इशुएंस फॉर द फिस्कल ईयर 2025। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के पास अभी पैसा है, वो टैक्स के माध्यम से ज़्यादा पैसा उठा रही है, तो उसको बोरो नहीं करना पड़े। बोरो नहीं करेंगे तो फिर आपका जो फिस्कल डेफिसिट है दैट बेसिकली इट्स रिड्यूस्ड।
So lower bond yield means it's cheaper for the businesses and the government to borrow money, which can lead to more investment across the country, and it shows that the government and basically the economy is becoming more and more stable. तो आज ज़्यादा कुछ तो न्यूज़ नहीं है, मतलब आपका सिर्फ बजट को लेके ही है। सो बजट में डेफिनेटली आपने ये देखा होगा। सो आप उसमें चेक कीजिए। सो उसमें बिजनेस न्यूज़ एज सच उतना कुछ नहीं है, एंड दैट्स अबाउट इट। अलायंस एयर जो आपका एयर इंडिया का पार्ट है, टू गेट फ्रेश एलोकेशन ऑफ 1100 करोड़। अलायंस एयर ओनली, अच्छा sorry, Alliance Air is the only airline which is owned by the Indian government has received a budget allocation of 1100 crore. This funding is slightly less than the previous year funding. Okay, अच्छी बात है। गवर्नमेंट का खुद का तो होना चाहिए, बट उसमें वही होता है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज अ वेरी बिग इशू देयर। एक बहुत अच्छा न्यूज़ है, द गवर्नमेंट हैज पुट ऑफ इक्विटी इन्वेजन इन स्टेट ऑयल कंपनीज फॉर द नेक्स्ट फिस्कल। Originally planned investment has been cut by 50%. It stands 15,000 crore. The Indian government has decided to postpone its investment in major state-owned companies like Indian Oil, BPCL, Hindustan Petroleum. सो एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी जो ऑयल प्राइसेस है वो ऑलरेडी बहुत कम है, तो इसलिए आप देखोगे जो प्रॉफिट आप देखोगे जो फाइल कर रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट जो आ रहे हैं, वहाँ पे आपने जितने भी गवर्नमेंट ऑयल PSUs हैं, दे आर डूइंग रियली रियली वेल। सो उनके पास पैसा है, अभी पैसा बहुत है। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, जब हमें ऑयल सब्सिडाइज रेट पे मिलता था तो वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। ये कब सारी कंपनी जो लॉस मेकिंग थे, अभी दीज आर मेकिंग वेरी वेरी गुड प्रॉफिट्स, एंड ऑल्सो दे आर इन्वेस्टिंग इनटू लॉट इनटू रिन्यूएबल एनर्जी। So again, government should not be investing into it, और यहाँ पे privatization is mandatory, and slowly and gradually वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। Government EIL plan to issue bonus share worth 3,000 crore to the government. So government जो है पैसा उठा रही है भाई, पैसा निकाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ एक्चुअली। बायजू जो शेयर होल्डर ग्रुप है वो बोल रहे हैं, EGM का मतलब होता है जनरल मीट, इमरजेंसी जनरल मीट आई थिंक। सो यहाँ पे बायजू रविंद्रन को वो निकाल देना चाहते हैं, एंड जैसे मैंने बताया था कि ऑलरेडी हमने इस पे बात किया था कि अभी जो बायजू का ओनरशिप है, इवन आकाश का अगर हम देखें, सो वहाँ पे ओनरशिप किसका कितनों के पास है। So a significant group of Baiju's shareholders owning over 30% of the company are demanding a special meeting to address the ongoing problems and possibly remove the founder and his family from the board. So ऐसा होने वाला नहीं है। Obviously it's a concern है, यहाँ पे legal battle definitely अभी होने वाला है। So a lot of law firms are going to make a very good amount of money here. So जब तक आपके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होती है, मेजॉरिटी एज इन नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 50%, बट यहाँ पे अगर आपके पास 50% से ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली यू हैव मोर वोटिंग राइट्स देयर। बट इवन आपके पास 46% 60% है, तो वहाँ पे 46% या 48% है, लेस देन 50% है, तो वहाँ पे भी आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके अपने अगेंस्ट में जो हो रहा है, जैसे कोalition की सरकार चलती है उसी तरीके से आप बार्गेन कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं वो उनके पास एक बार्गेनिंग चिप होता है जिसके माध्यम से डेफिनेटली दे कैन extract much more value than they deserve. So this is very very good, and again from a public point of view this is not a very good thing, because यहाँ पे जब $22 billion का वैल्यूएशन है, वहाँ से आपका अभी कुछ $750 million या to $500 million का वैल्यूएशन में अगर आ रहा है, तो that shows that the bubble has already burst, and इस जगह पे the company is not able to make money by आकाश जो है हाथ से निकल चुका है, ये निकलने वाला है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आकाश जिस दिन हाथ से निकल जाएगा उसी दिन कंपनी जो है खत्म हो जाएगी विद इन अ क्वार्टर और सो। So this is something which is very very concerning, and again Baiju has a lot of potential, and actually potential नहीं बोलूँगा, but a lot of resource and everything, इतना billion dollar डाल के उन्होंने किया है, but ये struggle क्यों कर रहा है, which is very very concerning and very very sad. That shows that the money has gone somewhere else, जहाँ पे जाना था वहाँ पे गया नहीं, या आपका जिस तरीके से रिटर्न आना था पैसा या सेल्स के माध्यम से इनकम जो जनरेट होना था वो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, that is something which needs to be considered and looked into, because education business in India is typically standard, मतलब जो हेल्थ केयर वाला बिजनेस है, फार्मा वाला बिजनेस है, एजुकेशन वाला बिजनेस है, दैट इज ऑलमोस्ट, उसमें इनोवेशन ऐसा कुछ होने लायक है नहीं, क्योंकि बच्चा जो है जो पढ़ाई लिखाई करता है वो सीखने के लिए पढ़ाई लिखाई टिपिकली नहीं करता, वो एग्जाम पास करने के लिए ही पढ़ाई लिखाई करता है। सो उस जगह पे आपको जब पता है कि उसका मोटिवेशन क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर बाय सब कुछ आपको पता है, तो उस जगह पे इनोवेशन अगर मतलब ज़बरदस्ती इनोवेशन करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपका बच्चा जो है वो डेफिनेटली बुक से पढ़ने में उसको ज़्यादा आसानी होगी, अगर आप उसको ऐप पकड़ा देते हैं तो उसमें वो यूट्यूब देखेगा, फालतू चीज़ देखेगा, इंस्टाग्राम देखेगा। सो दैट रियली डजंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, एंड एक्चुअली इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मोर प्रॉब्लम्स। जैसे आपका जो अटेंशन स्पैन है वो स्लोली ग्रेजुअली कम हो गया, ये सारी चीज़ें ये प्रॉब्लम है। बट लेट्स सी। सो इसलिए जो मैं देख रहा हूँ या टेक में मैं भी काम करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि हमें जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, ताकि हम जो है इस जगह पे लॉन्ग टर्म
गेम खेल सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव है कि 15 साल 20 साल हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं या यहाँ पे मार्केट लीड कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर पाए विद इन मतलब 4 साल 5 साल आपने बहुत अच्छा किया, फिर आप बंद हो गए, डजंट रियली मेक सेंस, बिकॉज यहाँ पे इतने आपने जो एफर्ट डाला है, इतना पैसा डाला है, इतना कुछ जो आपने किया है, इट गोज टू वेस्ट, व्हिच डजंट रियली मेक सेंस। इसलिए आप देखोगे बहुत लोग बोल रहे थे एलन ये सब जो है खत्म हो जाएंगे। एलन कोटा या कोटा वाला जो इंडस्ट्री है दैट इज स्टिल स्टैंडिंग देयर। स्कूल बिजनेसेस आर स्टिल स्टैंडिंग देयर, दे आर नॉट उनका जो रादर उनका मार्केट शेयर अच्छा ग्रोथ हुआ है। KKR fully exits Indus Towers. Canada Pension Fund still retains 0.5%. सो इंडस टावर जो है आपका बेसिकली जॉइंट वेंचर है VI और एयरटेल का। सो वहाँ पे इन लोगों ने बेच के वो निकल गया। सेल्स तो बहुत अच्छा हो रहा है, गाड़ी का सेल्स भी बहुत तगड़ा हो रहा है। तमसेक सेल्स एंटायर होल्डिंग्स इन पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पहली बार है उसने अपना जो है प्रॉफिट it has turned profitable, and again Temasek has sold its entire holding, which is quite interesting stuff. So that's about it for today. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट profitnama.com विजिट कर सकते हैं, एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। कल मिलते हैं आपके साथ।